हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो चला रहे हैं हम लोग, उसमें आज हम लोग 19वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन की पुस्तक से। इससे पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन की पुस्तक को कंप्लीट करा चुके हैं। फ्रेंड, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो फिर वो था बख्तियार खिलजी, है ना। 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, चीनी यात्री हिंदुस्तान भारत में बौद्ध धर्म के ज्ञान और इससे संबंधित पुस्तक के संकलन के लिए आए थे। नालंदा महाविहार को वर्ष 2016 में भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? तो वो मैदान था हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए हल्दी घाटी के मैदान में, है ना, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी मैदान में, है ना। फिर देखिए 18 जून, ठीक है, 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति जो है अफगानी हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो है वो राम प्रसाद था। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था? तो फिर नादिर शाह जो है वो फारस फारस का शासक था। नादिर शाह 1739 ईस्वी पर हमला किया और दिल्ली को लूटपाट की, है ना, और वह फारस का शासक था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला का शासक था। ठीक है, और ये नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा, है ना, जड़ित मयूर सिंहासन सहित कई करोड़ों संपत्ति लूटपाट के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा जो है एक जमाने में, है ना, तो बहमनी राज की राजधानी थी। गुलबर्गा एक जमाने में बहमनी राज की राजधानी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखें, तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनता है, बहमनी राज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, वह अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक, उसने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अलबरूनी ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? तो फिर अलबरूनी जो है मोहम्मद, है ना, महमूद गजनी के कार्यकाल का वर्णन किया है। अलबरूनी महमूद गजनी के कार्यकाल का वर्णन किया है। किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी है, यह महमूद गजनी का दरबारी कवि था। ठीक है, तारीख हिंद पुस्तक में उन्होंने भारत का जो है विवरण लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? बदरुद्दीन तैयब जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में 1887 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे, है ना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और यह कांग्रेस का तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ, तो बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय को मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो फिर वो है अनटू दी लास्ट, है, अनटू दिस लास्ट, है ना। महात्मा गांधी ने सर्वोदय को मान्यताएं अनटू दी लास्ट पुस्तक से ग्रहण की है। गांधी जी सर्वोदय के द्वारा सबके कल्याण करने पर बल दिया। ठीक है, अनटू दी लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो फिर कानपुर संयंत्र केस में जो है वो सत्य भगत शामिल नहीं थे। देखिए, कानपुर संयंत्र केस में सत्य भगत शामिल नहीं थे। भारतीय अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर में 1925 ईस्वी में संपन्न हुई थी। कानपुर संयंत्र केस का मामला जो है वो 1924 ईस्वी का है, जिसमें कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत ढांगे, ठीक है, श्रीपद अमृत ढांगे हो गया, ऑप्शन ए। उसके बाद मुजफ्फर अहमद हो गया, ठीक है, नलीम गुप्ता हो गया, शौकत उस्मानी हो गया, शिगार वेलू हो गया, ठीक है, शिगार वेलू चितरैया, एम.एन. रॉय, ठीक है, उसके बाद गुलाम हुसैन आदि को कानपुर में गिरफ्तार कर कानपुर संयंत्र के तहत चले मुकदमे चलाए गए, जिसमें 4-4 वर्ष का सबको क्या होगा, तो कारावास की सजा हुई थी। कानपुर संयंत्र को जो है बोल्शेविक संयंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तबक संस्था और उसके संस्थापक, युगांतर संस्था के संस्थापक है फ्रेंड वो, है ना, बंकिम वीरेंद्र, है ना, वीरेंद्र नाथ घोष। ठीक है, इसकी, हाँ, उसका नौजवान सभा के संस्थापक है भगत सिंह। ठीक है, भारतीय सुरक्षा समिति के वो दादा भाई नौरोजी, और दलित उद्यान सभा के स्वामी सिद्धानंद। ठीक है, ये सीक्वेंस फ्रेंड आप 1 से 2 बार जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फिर देखिए, हम एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग आंसर ही डायरेक्ट लेते हैं। देखिए, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो लाला लाजपत, है ना, सॉरी, लाजपत राय की यह कथन है।
ठीक है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किन्हीं, है ना, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह कथन किसका है? फिर तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है ना, गांधी जी का कथन है। उसके बाद सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, यह कथन जो है वो नेहरू जी का है, ठीक है। और एक है इनकलाब जिंदाबाद, आप लोग भी जान रहे हैं, ये जो है भगत सिंह का कथन है, ठीक है, नारा दिया था। ये सीक्वेंस फ्रेंड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ अलग से देखते तो नहीं हो पाता ना। अगला क्वेश्चन है फिर, 2023 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया था? तो फिर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर, है ना, सरकार का विरोध करना। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना की थी। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव जीतकर विधानसभा में जाकर सरकार का विरोध करना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार, तो फिर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार क्या हुआ था? तो हरिजन के लिए स्थान आरक्षित हुए और उसका निर्वाचन जो है हिंदुओं के साथ, निर्वाचन क्षेत्र जो है हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्र में तय हुआ, है ना। पूना पैक्ट जो हुआ था, है ना, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा, है ना, रीट जारी करने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को जो है रीट जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। वही उच्च न्यायालय को, मतलब हाई कोर्ट को, है ना, रीट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 226 के तहत है, ठीक है। उसका 14 में तो जाने विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 16 में जाने लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, है ना, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को जो वो विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति, है ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वही राज्यपाल के पास 213, है ना, अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? है ना, सही नहीं है पूछ रहा है, तो हम एक एक करके देखते हैं। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। धन विधेयक जो है लोकसभा में स्वीकृति होती है, ठीक है। राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा से सम्मत दे या न दे 14 दिन के बाद पारित हो जाता है ना। देखिए उसके बाद कार्यपालिका को राज्यसभा अधीनस्थ नहीं कर सकता, ये सही है, कार्यपालिका को राज्यसभा अधीनस्थ नहीं कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक देरी नहीं कर सकता है। देख लो, चलिए ये तीनों सही है ना, 1 2 बी सी डी तीनों सही है। क्वेश्चन पूछा सही नहीं है, तो देखिए संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वही स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो यही स्टेटमेंट क्या है ना, सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। देखिए राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, यह संबंध में यह सही नहीं है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, तो ये फ्रेंड सही नहीं है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में ला सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। और इस पर जो है संयुक्त अधिवेशन भी नहीं हो सकती है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के को जो है ट्रांसफर, है ना, स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से बनाए गए एक कोलेजियम व्यवस्था की सहायता से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या हस्तांतरित करते हैं, है ना, ट्रांसफर करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को राज्य की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो फिर वह जो है राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष होते हैं, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का गठन किया गया है, ठीक है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित या समाहित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, है ना, राज्य के राज्यपाल की स्थिति होती है कि वह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि जो है वो कार्यपालिका जो है ना, कार्यकारिणी जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत के शासन को जो है वो संसदीय शासन कहा जाता है, ठीक है। भारत के शासन को संसदीय शासन कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है ना। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। शासन पद्धति मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली को जो है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली को सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो, है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों के विरोध की स्थिति में क्या होता है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो मान्य होगा, है ना। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जो है वो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें संघ सूची में संघ सूची के विषय में
है ना। तो संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ सरकार को है। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची के विषय में दोनों बना सकता है। वही जब समवर्ती सूची के विषय में राज्य भी बनाए कानून और केंद्र भी बना दे कानून, तो दोनों का कानून जब क्लैश करे, मतलब एक दूसरे से इंटरसेप्ट करे, लेकिन वो केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वो मान्य होगा, है ना। क्वेश्चन करने का सेंस ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी, देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पब ने उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्व से, है ना, दक्षिण पूर्व की ओर किस कारण चलती है, तो वो जो है है ना, कोरियोलिस बल के कारण चलती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कोरियोलिस बल के कारण चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, देखिए कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड, हिंडरबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य में स्थित है। फ्रेंड, हम लोग पिछले सेट में भी डिस्कस किए हैं। तो हिंडरबर्ग रेखा ये जो है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। वही मेनगी नॉट रेखा वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। मेगी नॉट रेखा, ठीक है। मेनर हिम रेखा जो रूस और फिनलैंड के बीच है, ठीक है। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को की सीमा है। वही 49 डिग्री समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है, ठीक है। और डूरंट रेखा तो जान ही रहे हैं, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ओडरनीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे शांति रेखा है फ्रेंड कौन, तो 49, जो कि अमेरिका और कनाडा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची को सुमेलित करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा, जिसे जुपिटर कहते हैं। सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो सबसे अधिक ठंडा कौन होगा, तो वरुण, है ना। तो ऑप्शन ए बी से सुमेलित हो जाएगा। और लाल ग्रह, वेरी तो कौन, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और भोर का तारा, सांझ का तारा वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये सीक्वेंस फ्रेंड आप लोग 1 से 2 बार जरूर मिला लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो फ्रेंड सीढ़ीदार खेती अधिक कहाँ होगी, पर्वतीय क्षेत्र में ही ना होगी सीढ़ीदार खेती, जिसमें चाय की खेती की महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना। ढालनुमा क्षेत्र में चाय की खेती होती है ना। सीढ़ीदार खेती अधिक पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जहाँ भूमि का डाल अधिक तीव्र हो, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती मुक्त अपरदन और वर्षा के पानी को बहने से रोकने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी। भारत में हरित क्रांति जो वो 60, है ना, 60 के मध्य दशक में प्रारंभ की गई थी, है ना। कब, तो 1965-66 के टाइम में, है ना। हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग जो है विलियम गॉड द्वारा, है ना, 1968 में किया गया था। हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर बोरलॉन्ग, है ना, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। वही भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिसका हाल ही में क्या हो गया ना, निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 25 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 24, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड 26 में क्या कह रहा है, प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण है। तो फ्रेंड प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण होता है आयकर, है ना। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण आयकर है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। वही उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वाहन पर कर, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। वही भू राजस्व, व्यवसाय कर, रोजगार कर, पथ कर आदि जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, तो फिर वह साधन है मुद्रा नीति के साधन है। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मुद्रा नीति का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समविच्छेद बिंदु से आश्रय है। तो समविच्छेद बिंदु से आश्रय होता है फॉर्म की वह स्थिति जहां न लाभ हो न हानि हो रही हो, है ना, उसे ब्रेक इवन पॉइंट या समविच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो है फ्रेंड, देखिए जोकोबस हेनरिक वेटहॉफ जो है वो नोबेल पुरस्कार मिले हैं रसायन के क्षेत्र में पहली बार। वही मैडम क्यूरी को जो फिर वो, है ना, 1898 ईस्वी में रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। और रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी, इसके लिए 1919 में की थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच तथा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो ऑटोप्सी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो ऑटोप्सी कहते हैं। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है ना। बायोप्सी का प्रयोग कैंसर के, है ना, कैंसर के रोकथाम के लिए किया जाता है बायोप्सी का प्रयोग, है ना। और डायलिसिस तो आप लोग जान रहे हैं, है ना, किडनी के क्षतिग्रस्त या खराब होने पर खून को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन जो है
यह प्रक्रिया जिसमें उपकरणों को उबाला जाता है ताकि बैक्टीरिया और वायरस को खत्म किया जा सके। ठीक है, डॉक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब स्टेरोलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणें से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो फिर वो होता है फेरक ऑक्साइड, है ना। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच को जो है वो कांच में फेरस ऑक्साइड मिश्रित होता है। फेरस ऑक्साइड का उपयोग हरा कांच बनाने तथा फेरस लवणों के निर्माण में किया जाता है। समान रूप से धूप चश्मा में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कांच जो है समान रूप से सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के बने होते हैं। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये प्राचीन काल के धन्वंतरी जो है वो चिकित्सक थे। ठीक है, उसके बाद फिर होमो भाभा पुरस्कार वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार जो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है और नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक हैं उससे जो कृषि के क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। ये सीक्वेंस ऑफ है, आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिकॉल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पलववान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बारबारा मैकलिंटोक, है ना, बारबारा मैकलिंटोक। पलववान जीन मतलब जंपिंग जीन की खोज बारबारा मैकलिंटोक ने की। ठीक है, आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1882 ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। ठीक है, उसी कारण इसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को। वही वाटसन और क्रिक को डीएनए द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे 1962 ईस्वी में, है ना, मॉडल नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वाटसन और क्रिक जो है वो डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है तो वो क्या है? एक शुक्र सेल है ना। शुक्र सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा होता है ना। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की एक छड़ जो है एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैनोड के रूप में काम करता है। ठीक है, इस सेल का विभव जो है वो 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, नकदी फसलें हैं तो इनमें से नकदी फसलें कौन है? तो गन्ना और कपास जो है वो नकदी फसल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, पीसी कल्चर क्या होता है? वो मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर है ना, एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन हो जाता है। पीसी कल्चर जो होता है वो मछली पालन हो जाता है। ठीक है, एस्पेमेलोजी जो है वो बीजों का अंकुरन संबंधित अध्ययन। ठीक है, पेडोलॉजी में जो मृदा संबंधित अध्ययन है, पेडोलॉजी करता है, मिट्टी का अध्ययन जो करते हैं। ये सीक्वेंस में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मृदा में सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक संख्या होती है। फिर मृदा में जो सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक संख्या होती है वो फंगस की होती है ना। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या फंगस की होती है। वही एल्गी जो है वो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसका शरीर सुकाय सुजस होता है। ठीक है, शैवाल प्राय हरित युक्त संवहन उत्तक रहित स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिले कॉर्पिंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, रिले कॉर्पिंग का उदाहरण जो है कॉर्पिंग का मक्का, तोरिया, है ना, गेहूं और मूंग होता है। रिले कॉर्पिंग के अंतर्गत भूमि के एक ही हिस्से में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें पहली फसल की कटाई के ठीक पहले दूसरी फसल की बुआई उसी भूमि पर की जाती है। ठीक है, रिले कॉर्पिंग जो है मिट्टी और पानी के संरक्षण, फसल उत्पादन के लिए कम लागत की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोषक तत्वों की पूर्ण पूर्ति, माइक्रोबियम गतिविधि और विविधता में सुधार आदि लाभ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कौन सा उर्वरक अम्लीय घटाता है? तो फिर वो अमोनियम फास्फेट, ध्यान रखिए, अमोनियम फास्फेट वह उर्वरक है जो फिर अम्लीयता को घटाता है। ठीक है, यूरेनियम पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता थे। फिर मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, है ना, अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है, देखिए, दिनकर जी की रचनाएं देख लें, कुरुक्षेत्र, है ना, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। वही प्रेमचंद की कुछ रचनाएं देख लें तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब प्रेमचंद जी की कविताएं हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की कविताएं कुछ देख लेंगे तो कामायनी, आंसू लहर, ये सब जयप्रकाश जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को फिर क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मजदूर दिवस कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है?
तो फिर वो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, है ना, वही साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल जो वो नींबू आंवला में मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो फिर वो HCl खाना पकाने में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड, आप लोग सोल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार होती है? तो गन्ने की फसल जो है लगभग 12 महीने में तैयार होती है। गन्ने का फसल 12 महीने में तैयार होता है। गन्ना का रोग का नाम देखें तो रेड रोड जो है वो गन्ना में होने वाली एक बीमारी है, और गन्ना क्या है तो एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फिर वो निर्देशक तत्व से संबंधित है ना। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निर्देशक तत्व से संबंधित है। निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान से आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, वही मूल कर्तव्य का प्रावधान जब किससे लिया गया तो रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कितना, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है ना, 36 से 51 अनुच्छेद तक है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ना। ये सब आप लोग 1935 के एक द्वारा पहली बार संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया है ना। कानून का शासन, प्रशासनिक व्यवस्था, एकल नागरिकता, संघीय प्रणाली आदि जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? तो फिर वो सभी है ना। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपात, ये तीनों जो है वो है ना केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त सभी प्रकार के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत में अब तक जो 3 बार राष्ट्र आपात लगा है। कब कब? तो एक 1962 ईस्वी में चीन के आक्रमण के कारण, ठीक है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण है ना, याद आ रहा है। उसके बाद है 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय एक हुआ था 1975 के समय है ना, आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, जिसे जनता दल ने 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र आपात के उपमान में यह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो फिर वो हिंद महासागर में होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं तो हरिकेन कहा जाता है। और प्रशांत महासागर में उठने वाले चक्रवात को फिर टाइफून कहा जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो जो है वो है ना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में उठने वाले तूफान को कहा जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड, बजरंग पूर्णिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फिर वो रेसलिंग खेल से संबंध है बजरंग पूर्णिया का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो फिर वो है ना लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है कोयले का एक विशेष प्रकार नहीं है। बाकी एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोच्च किस्म का कोयला है। पीट जो है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला आता है। उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए लिमोनाइट जो है वो कोयले का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो फिर यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, कौन? तो भारत वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। वही दिल्ली को जो वो रेलियों का शहर कहा जाता है। वही शिमला जो है क्या है तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ठीक है, उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय शिल्प, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस कारण से पुकारा जाता है? तो इसे किस कारण से पुकारा जाता है? तो भूविक्षेपी पवन है ना, जियोसेंट्रोपिक विंड के नाम से पुकारा जाता है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भू विक्षेपित पवन मतलब जियोट्रॉपिक विंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो फिर उसे नेसेट कहा जाता है, इजराइल की पार्लियामेंट को। वही डेनमार्क की संसद का नाम जो है वो फोल्केटिक जो है वो डेनमार्क की संसद का नाम है। ठीक है, वही मिस्र की संसद का नाम क्या होता है तो पब्लिक असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। ठीक है, जापान की संसद का नाम है डाइट है ना, डाइट जो है वो जापान की संसद का नाम है। और तुर्की की संसद का नाम है ग्रेट नेशन असेंबली। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ठीक है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं समान आवृत्ति के, समान तरंगदैर्घ्य के और समान फलन के। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो फिर प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो फिर वो बीमारी कौन सी है? तो हीमोफीलिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया उपयुक्त सभी बीमारी है जो एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है फ्रेंड? चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। यह रोग वाहिक जो है, इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सुमेलित करें। अर्थवेद, अर्थवेद में क्या है? औषधियों से संबंधित है अर्थवेद, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन है, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान की विधि है यजुर्वेद में। और सामवेद में तो आप लोग भी जाने क्या है, तो संगीत का वर्णन है सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन के द्वारा, तो फिर वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है लोग? अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? फिर वो पश्चिम बंगाल में उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिकेथनॉल क्या है? तो डिकेथनॉल क्या होता है? 10 आइटम की प्रतियोगिता को डिकेथनॉल कहते हैं। डेकाथनॉल गेम्स में 10 खेल, जिसका नाम 100 मीटर रेस, लॉन्ग पम्प है ना, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फ्रेंड फिनिक्स फॉर्म जो है वो दक्षिण अफ्रीका, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के द्वारा डरबन में 1904 ईस्वी में जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में जो है 1894 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घोटूल प्रथा क्या है? तो घोटूल प्रथा जो है वो संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती हों, उसे घोटूल प्रथा कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युवा गृह को घोटूल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मुंडा और उरांव में घूमकुरिया का गतिमोड़ा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा जो है वो शीत ऋतु जारी में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा शीत ऋतु जारी में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु को रूम सागरीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है किशनगंज? तो फिर वो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पड़ता है किशनगंज। वही किशनगंज का बहादुरगंज है वो चाय की खेती होने होता है बिहार में एकमात्र, ठीक है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक मुस्लिम बहुल जनसंख्या प्रतिशत वाला क्षेत्र है ना। बिहार में सबसे गर्म स्थल जो है वो गया है, ठीक है। बिहार का सबसे कम वर्षा जिला औरंगाबाद में है और किशनगंज में फ्रेंड सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार का है ना, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का भारत में जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 67 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे, ऑप्शन सी, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित जो होता है वो ऋणी होता है ना। मुद्रास्फीति से लाभान्वित, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। आरबीआई मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के द्वारा भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। क्रय शक्ति के अभाव के कारण जो है मंदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो फिर वो एक्स किरणों की ना, एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है, जिसमें इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो फिर वो 2 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, इधर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जो है वो नील हरित शैवाल के द्वारा होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फिर भारत में फेडरेशन कप का संबंध है वो फुटबॉल से है, फेडरेशन कप का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो फिर वो दर्रा है दीकू एवं पांगसाठ दर्रा। दीकू और पांगसाठ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो फिर वो देवल झील है ना। देवल झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। वही गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो फिर वो हिंद महासागर को, ठीक है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था है ना बेटल वुड संस्था
से संबंधित नहीं है, है ना, संबंधित नहीं है, फिर ध्यान से सुनेंगे, तो वो है फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है ब्रेटनवुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, और ये वेटरवुड सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक को आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो फिर वो भू राजस्व। भू राजस्व कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। आयकर तथा निगम कर केंद्र सरकार लगाती है और वसूल किया जाता है तथा इसका बंटवारा राज्यों के साथ करती है। आयकर तथा निगम कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया? तो फिर वो सूटन एवं बोबेरी ने। सूटन एवं बोबेरी ने 1902 ईस्वी में वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया। ठीक है, में से कौन आकृष्ट गैस नहीं है? तो आकृष्ट गैस जो इनमें से हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो आकृष्ट मतलब नोबल गैस नहीं है। बाकी ऑर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन ये सब क्या है? तो आकृष्ट गैस है, मतलब नोबल गैस है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है सब क्या है? तो है ना, क्या है? तो नोबल गैस है, मतलब आकृष्ट गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन श्यानता का मात्रक है? तो प्रोबायोलॉजी जो है वो श्यानता का मात्रक है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कन्वेंशन यूनियन है ना, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय जो है वो गलांड है ना, गलांड में स्थित है ना, यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि जिनेवा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त है? तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार तो फिर वो 41.5 करोड़ आबादी जो है गरीबी से मुक्त है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव चुना गया है? तो फिर वो नाटो का है ना, नाटो। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नाटो की स्थापना जो है वो 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना में भारत का रैंक कितना है? तो फिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में भारत का रैंक जो है वो 4th स्थान पे है। यूएसए पहले स्थान पे, रूस दूसरे स्थान पे, चीन जो है क्रमशः तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इनमें किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो फिर वो अपना देश भारत ने। ठीक है, 34वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन जो वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में निपटारे में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो प्रथम स्थान पे है? तो फिर वो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में निपटने के लिए दादर नागर हवेली और दमन दीव जो वो प्रथम स्थान पे है। इस मामले में उत्तर प्रदेश जो दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र मछली किसान दिवस की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो फिर वो महाबलीपुरम में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 महाबलीपुरम में आयोजित हुई। यह बैठक का मुख्य उद्देश्य मत्स्य संसाधनों के तहत प्रबंध के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका MD एंड CEO बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो SBI कार्ड का। ठीक है, अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, SBI जो है इंपीरियल, देखिए SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI है ना, SBI 1955 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस संस्थान के निर्देशक के रूप में संजय मिश्रा को मिले कार्यभार विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है? तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो फिर प्रवर्तक निर्देशालय है ना, प्रवर्तक निर्देशालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा को, जिस है ना, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ठहराया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जुलाई 2023 ईस्वी में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत का जीएसटी निर्धारित किया गया है? तो फिर वो 28% का है ना। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक निर्मला सीतारमण मैया ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिममेक्स है ना, मेरीटाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच होता है? तो जिममेक्स है ना, तो जिममेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, वही सिममेक्स होता तो भारत और सिंगापुर का होता। ठीक है, वही सीटबेक्ट होता तो भारत और थाईलैंड के बीच होता। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है 7वां जिममेक्स अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? तो फिर वो चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 जो है चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, यह जो है यह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में परीक्षण
पेपोर्ट पहुंचाने वाला दुनिया का पहला रॉकेट जुके 2 होगा। ठीक है, किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो फिर वो ओडिशा टीवी है ना। ओडिशा टीवी ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है। ध्यान से समझ पा रहे हैं, वो उड़ीसा टीवी ने, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर में ओडिशा और अंग्रेजी सहित अन्य कई भाषा में बोलने से सक्षम है ये लीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो फिर वो SSLV, इसरो ने SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। SSLV इसरो द्वारा विकसित छठा प्रक्षेपास्त्र है, मतलब मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो नरेंद्र मोदी जी को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है 1 अगस्त 2023 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के पुण्यतिथि पर जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जुलाई 2023 ईस्वी में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? तो फिर वो वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को। ठीक है, जुलाई 2023 ईस्वी को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया। वस्तु एवं सेवा कर का नेटवर्क एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो जीएसटी पोर्टल का प्रबंध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पादन डायरी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो फिर वो सीडेक कोलकाता, सीडेक कोलकाता में एक उत्पादन डायरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो फिर वो 2 करोड़ महिलाओं को। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का जो हम लोग बिहार SI बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग 19वां वीडियो पे डिस्कस किए। अगर ये मेरा डिस्कस करने का प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग साथ शेयर करें। साथ ही हम लोग इस चैनल पे बिहार SI के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।